कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपने जो देखा था वो ये था कि 2 sin 3x प्लस पाई बाय 4। मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया, तो आप बताना मेरे को अगर आपको थोड़ा दिखने में इशू है, मैं साइज बड़ा कर दूंगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, अब तो आराम से दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा था कि अपन देख रहे थे 2 sin 3x प्लस पाई बाय 4 है ना, 2 sin 3x प्लस पाई बाय 4 बराबर है अंडर रूट 1 प्लस 8 sin 2x cos 2x का स्क्वायर। तो अपन इसमें क्या स्क्वायर करेंगे अपन, है ना, फिर अपने को चेक करना पड़ता है कहीं कोई घुसपैठिए तो नहीं अंदर आ गए, है ना, घुसपैठियों को मार भगाना होता है, ठीक। तो इसीलिए अपन स्क्वायर तो करते हैं, वो तो मजबूरी है क्योंकि अंडर रूट रखा है, लेकिन फिर अपन टैकल करना जानते हैं। अब इसमें अपने चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, तो एक सिंपल समाधान उसका मैंने आपको बताया था, वो होता है पीरियोडिसिटी। फंक्शन बार बार रिपीट करता है, तो ऐसा नहीं कि जनरल सॉल्यूशन को आप चेक करने बैठ गए, आप पीरियोडिसिटी की हेल्प से आप एक आध सॉल्यूशन पकड़ लो और फिर अपना जो 2n पाई वाला फंडा है ना, पूरा गोला बनाओ। तो थीटा अगर आंसर है, जैसे sin थीटा इज 1/2 ये आपको कबूल है, sin थीटा 1/2 आपको कबूल है, तो आपको थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा भी आपको कबूल होगा, क्योंकि गोला बनाने के बाद। हाँ, सुप्रभात भी सभी को सुप्रभात। तो मैं कह रहा था आपको गोला बनाने के बाद थीटा 2 पाई प्लस थीटा हाँ, ये बात तुमने बहुत ज्यादा बोल दी है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था कि आपका थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा सभी कबूल होता है। अगर आपको थीटा कबूल होता है, पीरियड 2 पाई है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि इसका नेचर अगर अपन देखें ना, क्योंकि अंडर रूट है तो दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, आपका लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट नहीं आपका लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट जो है उसमें आपका जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट टर्न पे समझा रहा था कि थीटा मेरा आंसर अगर है तो 2 पाई प्लस थीटा भी मुझे कबूल होगा। अगर sin थीटा हाफ आया है और वो मुझे कबूल है, तो 2 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा, तो इस तरह से मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा था अपने आंसर्स को। फिर मैंने आपको 0 से 2 पाई पहला गोला 0 से 2 पाई में मैंने आपको बताया था कि आंसर अपन निकाल लेते हैं और पीरियोडिसिटी की हेल्प से उसे 2n पाई प्लस थीटा करके जनरलाइज कर देंगे, जो अपन ने पहला सवाल किया था, ठीक है, जो अपन ने पहला सवाल किया था, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको पहला गोला बना करके दिखाया था, पहला गोला 0 से 2 पाई पहला गोला। जय महेश मती, खत्म कर देंगे। यस, आज ये चुन्नू मुन्नू चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। चलो लेक्चर नंबर 5, हाँ हाँ, आ जाएगा, री अपलोड करवा देंगे आपको, कुलकर्णी अंकल कर देंगे, अपलोड कर देंगे अपलोड। तो मैं कह रहा था कि 0 से 2 पाई चेक करते हैं ना, तो उसके लिए अपन ने इसको देखा था, इस पर अपनी नजर पड़ी थी, इसको अपन ने देखा था, और हम देख रहे थे कि कौन सी n की वैल्यूज लें कि मुझे जो आंसर है मेरे 0 से 2 पाई में वो आ जाए, ठीक। तो 0 से 2 पाई के लिए मैंने n को 0 रखा, मुझे मिला पाई बाय 12, n को 1 रखा, मुझे मिला 90 माइनस पाई बाय 12 यानी कि 5 पाई बाय 12, n को 2 रखा पाई प्लस यानी कि 13 पाई बाय 12, n को 3 रखा, n को 4 रखूंगा तो क्या होगा, n को 4 रखूंगा तो क्या होगा, 2 पाई प्लस आएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो काम तो आपका नारंगी 0 और नारंगी 4 सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं 2n पाई प्लस थीटा करके मेरा काम होगा, मेरा काम कैसे होगा, 2n पाई प्लस थीटा करके होगा, ठीक 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 ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसको। ला ला लू, तो अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, ठीक है ना, मैंने चेक किया n0 को, है ना, n0 को मैंने चेक किया, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, अच्छा इसका नेचर उसकी वजह से चेंज हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, ये एक पन्ना है, इसी में अपने को करना है। तो n0 के लिए कितना आ रहा था बच्चों, n0 के लिए आ रहा था अपना पाई बाय 12, सही है, पाई बाय 12 को मैंने यहां पर रखा, तो क्या बन रहा है, बस इसको देख लो, अंडर रूट तो वैसे भी डिफाइंड है, बराबर तो है ही, है ना, ठीक। तो यहां पर कितना आ रहा है, पाई बाय 12 इंटू 3 कितना जाएगा, पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस पाई बाय 4, ऐसा बन रहा है। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना जाएगा, पाई बाय 2, बहुत बढ़िया, कबूल है हमको, कबूल है। n0 के लिए कितना आ रहा है, 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 का 3 गुना, 5 पाई बाय 12 का 3 गुना 5 पाई बाय 4 प्लस आ रहा है पाई बाय 4, यार 6 पाई बाय 4, यार 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का साइन कितना होता है, -1, ये कबूल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट इज इक्वल टू -2 जैसा आ गया है, ये तो असंभव है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 हो गया, पाई बाय 12 आया था अपना आंसर, पाई बाय 12 अपना आंसर आया था, ठीक है। 5 पाई बाय 12 रिजेक्ट हो गया, 13 पाई बाय 12 चेक कर रहे हैं, 13 पाई बाय 2 इंटू कर दो 3, है ना, इंटू कर दो 3 तो कितना आएगा, 13 पाई बाय 4 प्लस कर दो पाई बाय 4, ये जाएगा 14 पाई बाय 4, हो जाएगा 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ये कहां पर है, यहाँ का भी साइन कितना जाएगा, इसका भी साइन 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 लिखा है, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 का साइन कितना आएगा, -1, ये भी गलत है। अब आ गया 17 पाई बाय 12 पर, 17 पाई बाय 12 इसका 4 गुना कितना आएगा, 17 पाई बाय 4, इसमें जोड़ रहे हैं अपन पाई बाय 4, ये जाएगा 18 पाई बाय 4, ये जाएगा 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 कितना होगा, 4 पाई प्लस पाई बाय 2, ये सही है, इसका साइन बच्चों 4 पाई प्लस पाई बाय 2 का साइन कितना जाएगा, ठीक, ये सही है। कौन कौन से सही है, एक पाई बाय 12 और एक 17 पाई बाय 12, है ना। आंसर लिखने का तरीका कितना है, जो अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहला जो सवाल, हाँ एनोनिमस बेटा, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर है 2n पाई प्लस पाई बाय 12 और यूनियन 2n पाई प्लस 17 पाई बाय 12, है ना। इस तरह से हमने पीरियोडिसिटी की हेल्प से इस सवाल को किया, हमने देखा कि अगर थीटा आंसर होगा इसका तो 2 पाई प्लस थीटा भी इसका आंसर कबूल हमें होगा, है ना। तो कोई भी थीटा अपना आ जाए जिसके लिए वैलिड हो, लेफ्ट और राइट बराबर हो, हमने देखा है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पर घुसपैठी आ जाते हैं, ठीक। नाउ वी कैन मूव अहेड, आगे अपन चल सकते हैं, आगे अपन चलते हैं। अगला सवाल है ये बवाल, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2x, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय sin 3x। इसमें अपने को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x बताना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x। देखते हैं कौन इसको सबसे पहले करता है, आंसर किसका आता है, ऑब्वियसली बिना चैट जीपीटी के, ठीक है भाई। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे शीट के सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिए, आपको जल्दी अपलोड करके मिल जाएंगे, ठीक है, जल्दी आपको अपलोड करके मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने खुला मैदान है। आई होप सब लोग जो यहाँ पर है मौजूद सीक्वेंस सीरीज का आप शीट पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स अपने को बताना है। भाई चारा क्या है अपने पास क्या चारा है भाई, चारा केवल लालू के पास नहीं है, हमारे पास भी चारा है, हम स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस रूट है, स्क्वायर कर दिया, कितना जाएगा, 1 माइनस sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x, ठीक, ये आ गया। अब मैंने देखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा, और sin 2x को मैं उधर ले गया, ठीक। अब यहाँ पर आप बड़ा जल्दी आप आंसर बता सकते हैं कि अगर sin और cos बराबर हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x चाहिए, तो दोनों एंगल्स का सम कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आप बड़ा जल्दी यहाँ पर गेस करके बोल सकते हैं कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पॉजिटिव होंगे, इस तरह से। अगर आप जनरल सॉल्यूशन से जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, sin x को लिख लिया आपने cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और जनरल सॉल्यूशन चेप दिया, कितना जाएगा, 6x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 90 माइनस 2x, ठीक। अब यहाँ पर क्या अपना माइनस साइन से देखते हैं, माइनस साइन से, या प्लस से देख लो, पहले प्लस से देख लेते हैं। तो प्लस से कितना आ रहा है,
2n पाई प्लस 90 और डिवाइडेड बाय अष्टम है ना, ये आपका x आ गया, माइनस से देख रहे हैं, माइनस से अपना x आ रहा है, 2n पाई माइनस 90, 2n पाई माइनस 90 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये अपना x आ रहा है। अब यहाँ पर अपन देखें, अगर x जो है सबसे छोटा पॉजिटिव n 0 के लिए आएगा, यहाँ पर n 0 के लिए आएगा पाई बाय 16 फॉर n इज इक्वल टू 0। अगर इस जगह से मेरे को आंसर सबसे छोटा पॉजिटिव चाहिए, तो n 0 से तो नेगेटिव आ रहा है, चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर n को 1 रखना मांगता, n को 1 रखना मांगता, तो कितना आता, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 आता है ना, तो ये कितना जाता, ये 4 पाई 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 8 आता है ना, 3 पाई बाय 8 तो अपने को पता है 67 66 होगा, हाँ 67.5 आएगा, तो ये पाई बाय 16 तो बहुत छोटा है भाई, ये है 6 पाई बाय 16, ये है पाई बाय 16, तो आंसर कितना जाएगा, पाई बाय 16 है ना, n 0 के लिए यहाँ पर अपना आंसर मौजूद है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, लीस्ट पॉजिटिव, अगेन लीस्ट पॉजिटिव x अपने को बताना है, sin x का क्यूब sin 2x का क्यूब, sin 2x का क्यूब प्लस sin 3x का क्यूब इज इक्वल टू sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x का क्यूब, ठीक है, अपने को सबसे छोटा पॉजिटिव बताना है ना, सबसे छोटा पॉजिटिव। व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जब आदमी शीट का नाम दे दिया ऐसे कुछ, तुम तो सवाल से मतलब रखो ना, शीट का नाम क्या, क्या फर्क पड़ता है, O1 O2 O3 O4 अभ्यास हो चाहे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, तुम तो सवाल सवाल करो आप, ठीक, आम खाओ गुठली मत गिनो, ठीक है। हाँ जी, ये एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, फॉर्मूला एक बार देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, किसकी याद आती है, इसकी याद आती है, ये क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a, ठीक है, ये एक बार फिर से डिराइव कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एक बार फिर से डिराइव कर लेना, हिंट देता हूं, हिंट में क्या करो, a प्लस बी को एक एंटिटी मानो, कलकत्ता को एक एंटिटी मानो और खोल दो, ठीक, और खोल दो आराम से, बड़े प्यार से, अल्फा प्लस बीटा के क्यूब के फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। हाँ तो महारथियों, अपने को ये दे रखा है, यानी कि दिस माइनस दिस माइनस दिस अपने को क्या दे रखा है, 0, तो बेसिकली क्या दे रखा है अपने को, ये जो क्वांटिटी है बेसिकली ये अपने को 0 दे रखी है। अच्छा, यानी कि sin x प्लस sin 2x एक फैक्टर 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, या फिर sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0, या फिर sin 3x प्लस sin x ये 0, इनमें से इनका आएगा यूनियन, क्योंकि आइदर दिस और दिस और दिस, तीन फैक्टर है ना, तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। अब आप सोचिए लीस्ट पॉजिटिव x, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, CND लगा देते हैं, sin c प्लस sin d कितना होता है, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d by 2, ये आ रहा है। दूसरे वाले से आ रहा है 2 sin c प्लस d by 2 यानी कि 5x by 2 इंटू cos x by 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ रहा है 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2 0। अब यहाँ दोनों के अंदर अपने को एक साइन फिगर दिख रहा है और एक cos, sin थीटा 0 का आंसर भी अपने को याद है, क्या आता है n पाई, है ना, तो 3x by 2 को मैं करूंगा नारंगी पाई, एक साथ ही लिख देता हूँ, 5x by 2 को भी करूंगा मैं नारंगी पाई, और मैं करूंगा 2x को भी नारंगी पाई, बाद बाकी cos x by 2 को करूंगा मैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पर भी वही आ रहा है, तो क्या लिखें दोबारा, है ना, दोबारा क्या लिखें, जरूरत नहीं है, x को लिखा है ना, cos x 0 मतलब x आ जाएगा ऑड पे, यस एक्यू बेटा, आंसर दे दिया है कुछ बच्चों ने, शाबाश, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया। यहाँ से सबसे छोटा आंसर कैसे आएगा, जब यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा होगा, बड़ा नंबर लोगे, ओए ओए बड़ा नंबर लोगे तो वैल्यू छोटी आ जाएगी, तो कितना आ रहा है, n 0 से तो नहीं आएगा, n 1 से आएगा, कितना जाएगा, n 1 से 2 पाई बाय 5, बाद बाकी क्या है पाई बाय 2, यहाँ पर ढाई सबसे बड़ा है, ढाई किलो का हाथ उठता है ना, तो आदमी उठ नहीं पाता, उठ जाता है, वाह वाह क्या डायलॉग था भाई। हाँ जी, ये उड़ा दो इसको, ऑड पाई में -1 तो नहीं लेंगे, 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से आंसर आ रहा है पाई, यहाँ पर -1 नहीं लेंगे, कितना जाएगा, पाई बाय 2, ठीक, तो पाई बाय 2 और 2 पाई बाय 5 में कौन छोटा हो, अरे 0.4 है और 0.5 है, तो 0.4 जो छोटा है, कई बच्चों ने आंसर दिया था, ये चैप्टर जेईई मेंस में नहीं है। अच्छा गजब आदमी यार, हैं, देख रहे हो आप, तो जेईई एडवांस की तैयारी करेगा नहीं तू, हैं, जेईई एडवांस की तैयारी तो अगले दिन में करेंगे फिर, नहीं। अभी अगला क्वेश्चन, cos 2x प्लस अल्फा sin x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7, एस दे रखा है, एस बी सेट ऑफ अल्फा फॉर विच इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अपने को सेट एस बताना है, सेट एस क्या होगा, ठीक है, सेट एस क्या होगा, तुम्हारा डायलॉग है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर अल्फा इंटू साइन एक्स रखा है और यहाँ cos 2x रखा है, cos 2x ऐसा रथ है जिस रथ से अपन किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जा सकते हैं, साइन हो चाहे आपका cos हो चाहे आपका tan हो, साइन के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos के लिए 2 cos स्क्वायर -1, tan x के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। फिलहाल हमें किस ओर की ओर चलना चाहिए पार्थ, हमें किस ओर चलना चाहिए पार्थ, sin x की ओर चलो, बस sin x की ओर, तो cos 2x को लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस अल्फा sin x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7, क्वाड्रेटिक की प्राप्ति हुई है, बस क्वाड्रेटिक आया है, उधर उचका लेते हैं, sin x को m मान लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस अल्फा m, बाद बाकी क्या है, बाद बाकी तो है 2 अल्फा माइनस 7 माइनस अष्टम, ठीक है, शून्यम, ये आ रहा है, क्वाड्रेटिक के रूट लिखे b स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा, उधर लिखे, ठीक है जी, इसका रूट लिख लें एक बार, जैसे इसका रूट अल्फा इज इक्वल टू 2 आ रहेगा, अल्फा सॉरी m इज इक्वल टू 2, बच्चों आंसर देखो -2 अल्फा और एक रूट अपने को जल्दी दिख रहा है ना, मैंगो की जगह 2 रखे आंसर आ रहा है, खैर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा 8 8 64, भाई ये तो स्क्वायर बन गए, ओ मेरे भाई ये तो स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर है ये अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर है भाई, जब ऐड किया तो कितना जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस 2 है ना, ऐड किया अपॉन 4 था, है ना, और दूसरा रूट जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना क्या आंसर सही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है,
अल्फा माइनस 8 सही है, अल्फा माइनस 8 सही है, ऐड किया तो 2 अल्फा माइनस 8, हाँ ठीक है, 2 अल्फा माइनस 8 को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है, सही है, 26 सारा आंसर, ठीक है। हाँ जी, सेट ऑफ अल्फा फॉर विच इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, बालक, ओ मोरे बालक, बालक, ओ मोरे बालक, sin x का वैल्यू 2 आ सकता है कद्दू ना, हट भाई, ये रेंज में होना चाहिए, तो अल्फा बाई 2 माइनस 2 रेंज में होगा तभी आंसर आएगा, कितना जाएगा -1 से 1, तो अल्फा बाई 2 कितना जाएगा, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, अल्फा कितना जाएगा, दुग्गी से छग्गी, दुग्गी से छग्गी पे आंसर आएगा। हाँ संदीप सिंह, सलाम सेठ। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विद टेंजेंट ऑफ 5 पाई cos अल्फा इज इक्वल टू cot ऑफ 5 पाई sin अल्फा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं ये बताना है, ठीक है, 0 से 2 पाई में कितने आंसर आ रहे हैं। मेरी तारीफ कभी मत करना, तुम तारीफ के लायक बनो, तारीफ ही तारीफ है। किसी का आंसर गलत भी आया है, ठीक कर लो एक बार, किसी का आंसर ठीक भी आया है। श्रेष्ठ बेटा अपनी परसेंटाइल मत बताओ मेरे को, डोंट टेल मी योर परसेंटाइल, मेरा इतना परसेंटाइल आया मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्यों, मुझे क्यों बता रहा है भाई, पढ़ाई करना। हाँ स्टार्ट करते हैं भाई, कॉट को क्या लिखा मैंने, कॉट को लिखा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 5 पाई sin अल्फा, भाई मैं इतना जल्दी इंप्रेस होता ही नहीं हूँ, मतलब मैं इंप्रेस ही नहीं होता, बात ही खत्म। तुम सोच रहे हो तुम 4-5 क्वेश्चन का आंसर जल्दी दे दोगे और सर भाई पीठ थपथपा तुम्हारे घर आ जाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। जब तुम बहुत अच्छे होगे तो शायद मैं बोलूं नॉट बैड, शायद, ठीक है, तुम्हें मुझे इंप्रेस करने के लिए तुम्हें मतलब बहुत ऑसमली गुड होना पड़ेगा, ऑसमली गुड, ठीक है। हाँ इतना जल्दी नहीं होता तुम्हारा टीचर इंप्रेस। tan इज इक्वल टू 10 रखा है, जनरल सॉल्यूशन लिखा 5 पाई cos अल्फा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस, n पाई प्लस, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 10 का n पाई प्लस, sin cos को एक तरफ लाते हैं, क्या आ रहा है cos अल्फा प्लस sin अल्फा, किससे मल्टीप्लाइड है ये 5 पाई से, अच्छा, और राइट साइड n पाई प्लस पाई बाई 2 कितना जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, पाई पाई तो उड़ा दो भाई, cos अल्फा प्लस sin अल्फा, भाई साहब इसका तो रेंज चेंज कुछ होता था, इसका कुछ रेंज वगैरह होता था ना यार, याद है रेंज, sin प्लस cos का रेंज कितना होता था -√2 से √2, -√2 से √2, तो इक्वेशन के अंदर इक्वेशन है बे, पहले एक इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर इक्वेशन डाल दिया भाई, पहले तो tan और cot बराबर कराया, अब sin प्लस cos का खेल खेल रहा है। हाँ जी, तो sin प्लस cos, भाई साहब n की जगह क्या हर कोई इंटीजर आ जाएगा क्या, क्या हर कोई इंटीजर आ जाएगा क्या, नहीं, हर इंटीजर के लिए थोड़ी ना आएगा, या मैं करोड़ थोड़ी रख सकता हूं, ये बेचारा कहां करोड़ के शर्मा जाएगा ना, तो क्या करें, रेंज देखो इसका, इसका रेंज क्या है, किसके ये बराबर हो सकता है, किसके ये बराबर हो सकता है, तो ये 1.414 है, 1.414 ऐसा होता है ये। अच्छा भाई n की जगह अगर मैं 6 7 डाल दूं, 7 डाला मान लो, 7 डाला 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे 10 कितना जाएगा 3/2, ये तो वही सवाल आ गया, थोड़े टाइम पहले कराया था sin प्लस cos 3/2 नो सॉल्यूशन, sin प्लस cos पाई बाई 2 नो सॉल्यूशन, तो यहां तो आंसर नहीं आएगा भाई, n इज इक्वल टू 6 के लिए कितना आ रहा है 13, 13 करूं गिन 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 गिन, इंतजार आ गया, ये रेंज में है, ये sin प्लस cos की वैल्यू हो सकती है। अच्छा फिर तो रेलगाड़ी बन जाएगी n5, n इज इक्वल टू कितना जाएगा -7, -7 के लिए -1.3 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अष्टम के लिए -1.5 नहीं, ये नहीं हो सकता, -1.5 नहीं आ सकता sin प्लस cos की रेंज में, ठीक, तो कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, कितनी वैल्यू 7 नहीं था 6 था, ये था, और मास्टर जी ये भी था, मास्टर जी -7 से लेकर के 6 आ रहा है, -7 से लेकर के 6 आ रहा है मास्टर जी, क्या करें, कितनी वैल्यू हो गई 14 हो गई ना, लास्ट माइनस फर्स्ट 6 माइनस -7 प्लस 1 है ना, 14 वैल्यू आ रही। चौधरी जी बहुत बढ़िया, चौधरी जी भाई सनी देओल जी बाडी से भाई, चौधरी जी की भाई गजब। हाँ जी, तो अब आगे सिलसिला बढ़ाते हैं, साइन प्लस कॉस, कुछ इस तरह का मजमा बैठा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कुछ ऐसा आरेला है, ऐसा आरेला 1.3 या 13/10 कैसे भी लिख लो, ठीक। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कॉस प्लस साइन का आप कॉस प्लस साइन का आप एक लाइन के साथ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो। अब एलएचएस का अपन ग्राफ बनाते हैं, एलएचएस का अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए आप दो पद्धतियां यूज कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, एक तो √2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप ओरिजिन शिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक, ओरिजिन शिफ्टिंग कर सकते हो, √2 से डिवाइड कर सकते हो, ओरिजिन शिफ्टिंग कर सकते हो, ये काम आपका होमवर्क है, ठीक, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेना, मैं आपको डेरिवेटिव से बता रहा हूं, मैं आपको फिलहाल डेरिवेटिव से बता रहा हूं, ठीक है, फिलहाल मैं आपको डेरिवेटिव से बता रहा हूं, फिलहाल अपन डेरिवेटिव से कर रहे हैं इसको, ठीक है, तैयार हो जवानों, करें डिफरेंशिएट, बनाएं साइन प्लस कॉस का ग्राफ, आओ, तो हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू कॉस अल्फा लेने देते हैं, अल्फा ले लो, x ले लो, क्या फर्क पड़ता है, चलो cos x प्लस sin x, ठीक है, प्यार से देखना, हाँ प्यार से देखना, स्टार्ट करते हैं dy/dx, तो तेरा डेरिवेटिव क्या होगा निकाल लिया, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, इसको कर दो 0, यहां से आ जाएगा 10x 1, ज्यादा नहीं बनाना है, ज्यादा ग्राफ नहीं बनाना होता है, ठीक है, ज्यादा ग्राफ नहीं बनाना होता है, इंटरवल अच्छा दे रखा है भाई, इसका टाइम पीरियड क्या है, इस फंक्शन का टाइम पीरियड है 2 पाई है ना भाई, sin x का टाइम पीरियड 2 पाई, cos x का 2 पाई, अच्छा इसका डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं, कहां कहां 0 आ रहा है, dy/dx 0, dy/dx देख रहे हैं, तो tan 1 कहां पर होता है, पाई/4 होता है, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 5 पाई/4, शुरुआत में देखते हैं 0 से, तो 0 पर कितना जाएगा, cos 0 बना जाएगा 1 - 0, तो 0 पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर चेंज होगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर चेंज होगा, कितना जाएगा पॉजिटिव, तो पहले ग्राफ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ आएगा। स्पष्ट बनाते हैं, थोड़ा और सटीक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा और सटीक ग्राफ अपन बना दे, ठीक, थोड़ा और ग्राफ बना रहे, तो शुरुआत में वैल्यू कितनी है cos प्लस sin की, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है बना रही है, 0 पर वैल्यू 1 है, ठीक है, 0 पर 1 है, उसके आगे क्या होगा, बढ़ेगा 45 तक, 45 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2, 1/√2 बच्चों, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, यह जाएगा आपका √2, ठीक, बढ़ेगा फिर घटेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी √2 और -√2, 2 पाई पर, 2 पाई पर वापस वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना, 2 पाई पर वैल्यू वापस cos 2 पाई 1 sin 2 पाई 0, बनाते हैं ग्राफ, बड़ा 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 घटा बड़ा है ना, ऐसे ये बना दिया अपने ग्राफ, ये एक रेखा है, इस रेखा का नाम है y इक्वल टू है ना, ये एक रेखा है, इसका रेखा का नाम है y इक्वल टू, यहां पर आपका लघुत्तम मान आ रहा है, लघुत्तम मान आ रहा है -√2, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, यहां पर उच्चतम मान है, सबसे ज्यादा मान है √2, ठीक,
अच्छा ये कहाँ आया था, मिनिमा कहाँ पर आया था, 5 पाई बाय 4 पर। 5 पाई बाय 4 पर दोनों कितने होंगे, -1/√2 -1/√2, वो हो जाएगा -√2। ठीक प्यारे बच्चों, हमें रेखाएं, हमें खूब सारी रेखाएं दे रखी है। कितनी रेखाएं दे रखी है, एक 14 रेखाएं भाई साहब, 14 रेखाएं बनानी है। करो भाई बनाओ बच्चों। क्या अपने को दो आंसर दिखे, अगर मैंने ऐसी रेखा बनाई जो ये जो लोकल मैक्सिमा है इसके नीचे से गुजर रही है तो कितने आंसर आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। एक और रेखा मैंने बनाई, एक और रेखा मैंने बनाई जो एक से नीचे है, यानी कि कितना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना 6 के लिए, और है ना 0.9 वाली। ऐसे मान लो मैंने बनाई y = 0.9, ऐसे मान लो मैंने बनाई y = 0.9। ठीक है, मैंने और रेखाएं बनाई, मैंने और रेखाएं बनाई। ठीक, और रेखाएं बनाई। ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को, क्या यहां पर, क्या जब ये रखा गया तो क्या y = राइट साइड है, राइट साइड, ये नंबर, क्या ये नंबर √2 आया, क्या क्या ये नंबर √2 आया, नहीं, √2 तो इररेशनल है, नहीं आया। और क्या ये नंबर 1 आया, क्या नहीं, ऑड अपॉन 10 1 नहीं आ सकता, ऊपर 10 चाहिए, 10 है नहीं, 10 नहीं है तो क्या करेंगे, 10 नहीं है तो क्या करेंगे भाई, ये लाइन नहीं बना पाओगे आप, ये लाइन y = 1 नहीं आएगी। तो हर बार कितने आंसर आ रहे हैं, दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर। अगर बात करते, क्योंकि 2 पाई पर क्लोज है, अगर बात करते y = 1 की तो कितने आंसर आते, तीन आंसर आते। ठीक, अगर बात करते y = √2 की यानी कि लोकल मैक्सिमा की तो एक आंसर आता। अगर बात करते y = -√2 की लोकल मिनिमा पर, लोकल मिनिमा पर एक आंसर आता। ठीक, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, न तीन आंसर वाला न एक आंसर वाला। हर एक से कितना, हर एक से कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। इक्वेशन थी 14, हर एक से आंसर आ रहे हैं दो, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 28 है ना, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर है। बदतमीजी मत करो, कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गंदी बात। चलो सवाल करो, आपका तो धर्म ही सवाल करना होना चाहिए भाई। आप अपना रिलीजन चेंज करो और पापा को बताओ, पापा मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया है, पापा पापा मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया, मेरा धर्म हो गया है। बस सवाल करना, इस साल माय रिलीजन इज ओनली टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब बस सवाल ही मेरी पूजा है, सवाल ही मेरी आरती है, सवाल ही मेरी आराधना है, सवाल ही मेरी साधना है। बोल दो पापा मेरे को। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन बताना है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 0 से 2 पाई में कितने आंसर आ रहे हैं, दोनों काम कर सकते हैं। हाँ भाई तू विजिबल है, अरे जाटों की आंखों से कोई ना बच सका, धरती पे बैठ के आसमान के बाज मार दिया। ठीक है, मेरी आंखों से कोई बच सकता है क्या, चलो पढ़ाई करो। हाँ क्या करेगा, cos 3x किसका जोड़ा बनेगा, अरे किसका मैं जोड़ा बनाऊं, ऑब्वियसली शाहरुख खान और काजोल का, नहीं अब अजय देवगन के साथ थोड़ा अच्छी लग रही है काजोल। हाँ जी cos 3x और sin 3x बनेगा, तो आजू बाजू बिठा लो भाई, आजू बाजू बिठा लो, है आजू बाजू बिठा लो भाई, जोड़ा तो इन्हीं का अच्छा लग रहा है भाई। देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब, याद आ रहा है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। sin का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ही लगा दूं, लगा दो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, वैसे तो इसके तीन चार फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और अभी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। बोलो बेटा, मुंह में चप्पल मारूंगा, देखो क्या बोल रहा है, बोलो जुबा केसरी, मुंह में चप्पल मारूंगा खींच के, लोगों ने गाल पे चप्पल मारी हुई तेरे, मुंह पे चप्पल दूंगा। cos c माइनस cos कर रहा हूं, नौकर हूं तुम्हारा, करता हूं मैं ही करता हूं। हाँ जी, एक जैसे पावर 3, एक जैसे पावर 1, एक जैसे पावर 2, एक जैसे एक जैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है बच्चों 4 cos का क्यूब प्लस sin का क्यूब माइनस 3 इंटू cos प्लस sin, और राइट साइड cos माइनस sin cos प्लस sin। वैसे फ्रेंकली बताओ मैंने आज तक कोई sin किया नहीं है, मेरे से हो ही नहीं पाता है, गरीब हूं ना मैं, नेक दिल हूं। हाँ जी डिवाइड कर लें, किससे डिवाइड कर लें, cos प्लस sin फैक्टर देखा, एक बार इसका लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस sin cos माइनस 3 टाइम्स cos प्लस sin इज इक्वल टू cos माइनस sin cos प्लस sin। रेडी हो काटने के लिए, क्या सब लोग काटने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल। cos प्लस sin अगर कटने को रेडी है तो हम काटने को रेडी हैं। 10x कितना आ जाएगा -1, 50 बार देख चुके हैं cos प्लस sin 0, 10 आ जाता है -1। ठीक, सीक्वेंस लेक्चर 5, हाँ 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 करता हूँ भाई, करता हूँ यार, कर रहा हूँ, रुको ना। 1 माइनस साइन कॉस, 1 माइनस साइन कॉस, यहाँ पर डिवाइड करके कितना जाएगा 3, यहाँ पर डिवाइड करके आएगा cos माइनस साइन। क्या मैंने आपको कंपाउंड एंगल में बताया था, इंटीग्रेशन में आने वाला एक जरूरी सवाल कि cos माइनस साइन में या cos प्लस साइन के दोनों के स्क्वायर में क्या प्राप्त होता है, sin 2x, क्योंकि sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो इसका क्या है, इसका इसके साथ कुछ है रिश्ता, लफड़ा है इसका उसके साथ, इसका उसके साथ कुछ लफड़ा है, क्या लफड़ा है वो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो आ जाता है। तो कर देते हैं, यहाँ कितना आ रहा है 4 माइनस 4 साइन कॉस माइनस 3 भी है क्या, अरे यार हटाओ इसको, 4 माइनस 3 कितना जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 4 साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, मैंने उसको मान लिया, मैंने उसको मान लिया, मैंने उसको क्या माना, क्या माना मैंने उसे, मैंने उसे अपनी जान जाने जिगर मान लिया। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू m स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। तो भाई अब इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं भाई, राइट साइड तो मैंगो है, 1 माइनस है ट्वाइस 2 साइन कॉस कितना होता है 1 माइनस m स्क्वायर, बन गई क्वाड्रेटिक, निकाल लो इसके रूट, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू m। भाई टाइम लग रहा है इसमें, 2m स्क्वायर माइनस m, क्यों आईआईटी जल्दी नहीं हो जाता, आईआईटी का सवाल, आईआईटी के पेपर को हम जल्दी क्यों नहीं कर पाते, क्यों इतना टाइम लगता है उसके अंदर, है जल्दी जल्दी आईआईटी में सेलेक्ट हो अपन, फटाफट अपन खूब पैसा वैसा कमाए अपन, है और घूमने फिरने के लिए एक गाड़ी हो, घूमने फिरने के लिए गाड़ी हो। नहीं तुम बेटा कितने लोगों को मेरा मैम समझती हो, मेरे बच्चे एक ही मैम है तुम्हारी, तुम्हें लगा तुम्हारी बहुत सारी मैम है? अरे क्या कर रहे हो तुम, मैम एक ही है भाई, इसका एक रूट अपने को बन दिख गया क्योंकि इसके अंदर जो कोफिशिएंट है उनका सम कितना आ रहा है 0। ठीक, तो एक रूट बना गया, अगला रूट बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -1/2, अगर एक रूट बने प्रोडक्ट ही है तो अगला रूट कितना हो जाएगा -1/2। ये वैल्यू है किसकी, cos माइनस साइन की, भाई साहब cos x माइनस sin x, ये बना रहा है, ये फिर आ गया है, ये फिर आ गया भाई, ये तो देखा था पहले, इज इक्वल टू -1/2। ठीक है ओके, तो क्लोज इंटरवल बोला है 0 से 2 पाए, और एक आया था 10 -1, यहाँ पर 10 -1 के कितने आंसर आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा, दो आंसर बड़े प्यार से दिख रहे हैं। साइन माइनस कॉस, गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला बनाया मैंने, गोला
ठीक है, और यहां पर cos माइनस साइन कहां पर आएगा, बतलाएगा ना। cos कहां पर आपका 1 होता है, यहां पर साइन हो जाएगा 0, शाबाश, एक आंसर। cos यहां पर होता है 0, साइन माइनस 1, दो आंसर दिख गया। आंसर इज 2, यू आर सीइंग नाउ, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। अब इसको अपन क्या है 0 पे, एक तो इसका आंसर कितना आ रहा है, जीलो वाला है, जीलो। एक आंसर आ रहा है नेगेटिव y एक्सिस और एक आंसर आ रहा है अपना 2 पाई, सही है क्या, ठीक। दिव्यांशु बेटे, तुम्हारे विचार कितने निर्मल, कोमल, पवित्र। पूरा भारतवर्ष, तुम्हारे जो कदम है जो भारतवर्ष की मिट्टी पर पड़े हैं, उस वजह से पूरी धरती जो है पवित्र हो गई है। मैं इस देश का नागरिक होकर के कैसे आपके इस जो अवतार लेकर के आप इस धरती पर आए हैं, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं भगवान, कौन सा मंदिर आपके लिए बनवाऊं, कहां आपकी पूजा करूं। मैं निर्बल गरीब आदमी किस मंदिर में आपका जो है आपकी मूर्ति को धोऊं है। घर पे जाके मारिए, अरे घर पे कितने मार लेंगे यार, इसको घर से निकाल के मारना होगा। घर पे कितना मार लोगे, माँ बाप के सामने ज्यादा मार भी नहीं सकते इसको, अपन लोग क्या घर के बाहर निकाल के मारेंगे इसको, ठीक है। अभी साइन कॉस माइनस हाफ, ठीक है, कॉस माइनस साइन माइनस हाफ, अच्छा कॉस माइनस साइन आया, ठीक है, कॉस माइनस साइन। बच्चों इसके आंसर कितने आएंगे ये बता सकते हो आप, रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर सकते हो। कॉस ऑफ रूट 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, कॉस माइनस साइन, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, कॉस माइनस साइन, तो कॉस इंटू 1/√2 माइनस साइन बाय रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2√2 है ना। ग्राफ बनाते हैं इसका, इस बार इसमें ऐसा करता हूं, ओरिजिन शिफ्टिंग से बताता हूं। कॉस एक्स कॉस 45 माइनस साइन एक्स साइन 45 कितना जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस 5/4, कॉस ऑफ एक्स प्लस 5/4 माइनस 1/2√2। कॉस का ग्राफ बनाना है, बस कॉस का ग्राफ बनाना है, ठीक है भाई साहब, कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें 0 पर देख लो बस एक बार, है ना, फिर मैं बनाना ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं। 0 पर देखना कितना आ रहा है वैल्यू, कॉस माइनस साइन का वैल्यू 0 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। पन्ना बदलो, पन्ना बदल लेते हैं। कॉस माइनस साइन का वैल्यू 0 पर आ रहा है 1, है ना, 0 पर बना रहा है। कॉस जब 45 के आसपास होता है, जब x 0 है, कॉस 45 के आसपास होता है तो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है ना। कॉस के अंदर एंगल जब 45 के आसपास होता है तो डिक्रीजिंग होता है ग्राफ, ठीक है, ऐसा जाएगा। किसका ग्राफ बना रहे हैं, कॉस माइनस साइन करें तो इसका ग्राफ बना रहे हैं ना, ठीक है। 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर 1/√2 आ रहा है, ठीक है। ओरिजिन शिफ्टिंग से बना देता, ओरिजिन शिफ्टिंग से बनाया था। कॉस का यूजुअल ग्राफ बनाता हूं पहले ना, कॉस का यूजुअल ग्राफ, ये अपना कॉस का यूजुअल ग्राफ, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन इसको जो है थोड़ा पीछे ले लेते हैं, है ना, ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस का यूजुअल ग्राफ है, दिस इज कॉस का यूजुअल ग्राफ। बस ध्यान ही रखना है कि अपन जब यहाँ पर प्लस आता है ना, जब यहाँ पर प्लस आता है तो ग्राफ को आप पीछे की ओर ले आइए, 0 पर देख लीजिए, 0 पर है ना, ये फंक्शन 0 पर कितना आ रहा है 1/√2 और 90 π/4 पर कितना आ रहा है 0, बस थोड़े से एक दो पॉइंट देख लीजिए, π/4 पर 0 आ रहा है, π/4 पर, ठीक। ये मैंने ग्राफ को खिसकाया, ठीक। अब मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। माइनस π/4 पर आपने देखा cos 0 कितना जाएगा, π/4 पर आपने देखा cos 90 कितना जाएगा 0, बस हो गया ग्राफ, इतना ही है। हाँ जी, अब क्या करना है, माइनस 1/√2 रेखा बनानी है, रेखा रेखा बनानी है और भिड़ा देना है, रेखा के साथ भिड़ा दो भाई, भिड़ा दो रेखा के साथ। ये लो मैंने रेखा बना दी, नेगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस 1/√2 नीचे की ओर आएगा और कितनी जगह काटा है, जब 0 से 2 पाई की बात करें, 0 यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ, ये आपका वापस वही पीरियोडिसिटी की वजह से 2 पाई, कितनी जगह काटा है, एक ये रहा, एक ये है ना, दो जगह काटा, ये पॉइंट तो आगे निकल गया ना, ये पॉइंट कंसीडर नहीं करना है ना, तो दो आंसर यहाँ से आ रहे हैं। कुल मिला के कितने आंसर हुए, जल्दी से बताओ इस सवाल के 0 से 2 पाई में कितने आंसर हुए। देखो यहाँ से आ रहा था एक, ये दो एंगल आ रहे थे, यहाँ पर आपका यहाँ 3 एंगल आ रहे थे, 2 3 और 2, है ना, 2 + 3 + 2, हाउ पॉइंट्स प्लॉटेड, भाई बताया ना, आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, मैक्सिमम मिनिमा का, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस ग्राफ जो है इसी को बस लेफ्ट राइट कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख रहा हूँ, जैसे कि कॉस के अंदर यहाँ पर देखिए, कॉस के अंदर जब माइनस π/4 रखा होगा तो cos 0 आएगा, माइनस π/4 पर मैक्सिमा है, जब x π/4 रखा होगा तो cos 90 0 होता है। बस ये दो बातों से, बाकी लेफ्ट राइट, दैट्स इट। थाला फॉर अ रीजन भाई साहब, भाई ये क्या हो गया, यस थाला फॉर अ रीजन। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है इनइक्वालिटी ना, अगला टाइटल है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, भारत में इनइक्वालिटी बहुत है, आप भी अगर ये कंप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत इनइक्वालिटी है भारत में। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क पुट करेंगे, बढ़िया से सवाल करेंगे, टेस्ट देंगे, उनका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल, सीक्वेंस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको हल्के मत लेना, लेकिन बहुत ज्यादा मत पढ़ना, है ना। पीवाईक्यू के पूरे कर लेना, पीवाईक्यू के जरूर कर लेना, हल्के मत लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत करना, ठीक है। चलो मान लो आपसे सवाल पूछा है ना, साइन एक्स पॉजिटिव, इसका आंसर क्या होगा, तो हम ग्राफ से ट्राई कर रहे हैं, ग्राफ से हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमने ग्राफ बनाया साइन का, ठीक, साइन का हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये मैंने साइन का अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया, रफ ग्राफ बनाया, ठीक है। अपने को ये आइडिया होना चाहिए, अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि साइन एक फंक्शन है, साइन एक फंक्शन है और ये पूछ रहा है कि y पॉजिटिव, क्या पूछ रहा है ये y पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब ये y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पाई कहा जाते हैं ना, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है आपका अबव x एक्सिस, है ना, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अबव x एक्सिस। कहां y पॉजिटिव होता है, अबव x एक्सिस। अबव x एक्सिस कौन से दो कोऑर्डिनेट, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, वो जगह जहां पर ये पूरा ग्राफ अबव x एक्सिस आ रहा है ना, ये जगह है वो जहां पर आपका ग्राफ अबव x एक्सिस आ रहा है। एंगल मार्क कर लेते हैं थोड़े से, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई से 5 पाई, -2 पाई से -पाई, तो ये अगर पूरा इंटरवल लिया जाए तो साइन पॉजिटिव होगा, आंसर आ जाएगा 0 से पाई। ये इंटरवल लिया जाए यानी कि 2 पाई से 3 पाई, साइन इनका पॉजिटिव होगा। 4 पाई से लेकर के 5 पाई, नेगेटिव एंगल में भी ऐसे एंगल होते हैं, यानी कि -2 पाई से लेकर के -पाई, जिन एंगल्स का साइन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव भी एंगल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के नेगेटिव भी एंगल होते हैं, क्योंकि नेगेटिव बहुत दूर तक जा सकते हैं, यहां पर भी साइन पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब जो इंटरवल की शुरुआत हो रही है, इंटरवल की शुरुआत हो रही है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से है और अंत हो रहा है पाई ऐड करके। ये हमारा आंसर है, ये एक जनरल इंटरवल है, ये एक जनरल इंटरवल है जिसमें n की अलग अलग इंटीग्रल वैल्यूज पुट करके आपको ये पूरे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये जनरल इंटरवल है, जैसे जनरल सॉल्यूशन होता है वैसे ही होता है जनरल इंटरवल। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक क्यूब आंसर करते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से शुरू करते हुए अगले पाई तक, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। चाहे तो आप गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला बनाओ,
गोला बना के मैंने बताया था आपको, यहां पर होता है अपना रेफरेंस फ्रेम एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर होता है हमारा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, और ये है हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पाई ऐड करके कितना जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन से ऑड। ठीक है, ये छुटपुट सा देखा अपने। आगे देखते हैं अगला सवाल, log बेस 2 sin x by 2 लेस देन -1, ये अपने को सॉल्व करना है। x बतलाना है इसके अंदर, x क्या होगा, फाइंड x, फाइंड x। प्लीज बेटे एक दिन और दे देना, बाकी रिवीजन होता रहेगा टेस्ट के थ्रू और आपके आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें ये काम आएगा। ठीक है, बाकी मैं पीवाईक्यू आपको दे दूंगा 2024 और 2025 के इस चैप्टर के। चार चार सवाल है, लास्ट में बताया था ना, चार क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के, और 37 सीक्वेंस के, 25-30 क्वाड्रेटिक के, चार सवाल है, बताओ। तो खुद ही दिख रहा है, लेकिन आ सकता है ना, हो सकता है फंस जाए आपके की शिफ्ट में फंस जाए, है ना। एडवांस में तो आता ही है, एडवांस में 2 साल में एक सवाल आता है इसका, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है ना, कोई शॉर्ट नहीं है, मोटा माटी इतना फ्रीक्वेंसी है इसका। हाँ जी, लॉग दे रखा है, लॉग दे रखा है, तो इसको क्या लिख लें, लॉग का बेस 2, तो जो किसका लॉग -1 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल बेस 2 -1 आएगा। लॉग x बेस 2 किस प्रकार का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा। भूल न जाना डोमेन की कंडीशन लगाना, मेरे भाई भूल न जाना डोमेन की कंडीशन लगाना। लॉग लिया है तो पॉजिटिव भी करना होगा, लॉग लिया है तो पॉजिटिव भी करना होगा, ये डोमेन का कंडीशन लगाना मत भूलना। ये तो कह रहा है, ये तो कह करना ही है, सवाल ही है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ पटांग वैल्यू उसका भी लॉग, हाँ चले, तो ऐसा थोड़ा होता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कब जो है साइन का वैल्यू, गोला बना के कर लेते हैं, चलो गोला बना के करते हैं, गोला बनाओ, गोला बनाओ। हाँ जी, क्या है, साइन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये दो क्वाड्रेंट आएंगे, हाफ से कम होना चाहिए। साइन थीटा हाफ से कम कहां होता है, π/6 पहले क्वाड्रेंट का, और 5 π/6 सेकंड क्वाड्रेंट का। साइन हाफ का होता है π/6 पहले क्वाड्रेंट का, 5 π/6 सेकंड क्वाड्रेंट का। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो एंगल लेने होंगे वो जहां पर हाफ होता है उससे कम, यानी कि ऐसे, और ये वाले एंगल, सही है, ये एंगल अपने आंसर है, यानी कि आंसर है अपना 0 से लेकर के π/6 और 5 π/6 से लेकर के 2π। अब ये गोले पर ये ध्यान रखें कि ये जो एंगल है वो 0 नहीं होता है मेरे भाई, ये एंगल तो आपका 2nπ होता है ना, पीरियोडिसिटी, गोला, सब चीजें इसी गोले पर हो रही हैं। तो x/2 जो एंगल है, x/2 जो एंगल है वो हो जाएगा आपका वहां से शुरू करके, यानी कि 2nπ से शुरू करके 2nπ + π/6 तक आ जाओ आप। ठीक, या फिर आप यहां से शुरू कर लीजिए, 2nπ + 5 π/6 से स्टार्ट कर लो, और 2nπ + π यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस तक आप आ जाओ। अब इसमें ये तो x/2 है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसमें क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, क्या दिक्कत है। 4nπ + π/6 × 2 कितना जाएगा, π/3, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 2 से, वो तुम कर लेना। हाँ जी, हो गया जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, cos x लेस देन -1/2 है, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, 10x पॉजिटिव लेस देन 1 भी कर देता हूं, है ना, 10x 0 से 1। थोड़ा ये ध्यान रखना, ये जो आंसर आ रहे हैं ना आपके, यहाँ पर ये 2nπ की वजह क्या है, पीरियड जो है 2π है, cos का टाइम पीरियड भी क्या होता है 2π, लेकिन 10 का टाइम पीरियड क्या होता है, 10 का टाइम पीरियड होता है पाई। 10π + थीटा इज tan थीटा, sin 2π + थीटा इज sin थीटा, cos 2π + थीटा इज cos थीटा। तो आप देखेंगे 2nπ इस प्रकार का टर्म आता है जब sin और cos के सवाल होते हैं, 10 में आता है nπ। ठीक, गोला बना ले, गोला बनाओ, गोला बना लेते हैं भाई, गोला बनाना भी ठीक रहता है, सब कुछ ही ठीक है भाई, सबसे अपने को मित्रता है, हमारी तो हर किसी से मित्रता है। हमें tan थीटा 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पर, यहां पर होता है, यहां पर भी होता है। tan थीटा 1 कहां होता है, यहां पर होता है, यहां पर, और यहां पर भी होता है। tan थीटा इंक्रीजिंग होता है क्या, 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल 10x इंक्रीजिंग होता है। 10 जब मान लो यहां 0 हुआ, फिर बढ़ता यहां π/4 पर आपका आएगा क्या, 1। यहां पर 10 होता है आपका 0, यहां पर 10 0 है, यहां से भी बढ़ता 10 तो हमेशा बढ़ता है, 10 का डेट क्या होता है 6 x, तो हमेशा पॉजिटिव है, बड़ा, और यहां तक बढ़ता गया, और यहां पर वैल्यू कितना आ गया 1। ये एंगल क्या है 5 π/4। तो आप यहां से शुरू करके यहां तक जा सकते हो, या फिर यहां से शुरू करके यहां तक आ सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, कितना आएगा 2nπ, अगले π/4 तक पहुंच जाओ, 2nπ + π/4, या फिर यहां से नेगेटिव x एक्सिस से शुरू करो, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में जोड़ दो π/4। पर थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें, चाहे आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई या चाहे आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई या आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से स्टार्ट करो, आपको जाना π/4 आगे है, तो आप ऑड और इवन का यूनियन इंटीजर ही ले लो ना, ऑड और इवन का यूनियन, ऑड और इवन का यूनियन क्या होगा, इंटीजर, जिसको अपन क्या बोलते हैं n, तो n ही ले लो, और बस इसको बोल दो कि किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, कहीं से भी किसी भी इंटीजर से स्टार्ट करके बस π/4 आगे आ जाओ, ये अपना आंसर आ गया। ग्राफ से भी करना चाहे ग्राफ से कर ले, चलो यहां कर देता हूं, जगह थोड़ी छोटी है पर दिल मेरा बहुत बड़ा है, जगह कम पड़ गई है, ठीक है, जगह कम पड़ गई है पर दिल में जगह बहुत है मेरे, है ना, ध्यान रखना। हाँ जी, 0 कहां पर होता है फंक्शन, 0 यहां पर, और 10x = 1 कहां पर, यहां पर 10x = 1, y = 1, y = 0। भाई आंसर क्या आ रहा है, कब है ग्राफ दोनों के बीच में, कब है ग्राफ दोनों के बीच में, यहां पर ये पकड़ो, ये पकड़ लिया, ठीक, ये जो पॉइंट है ये है 0, ये जो पॉइंट है पाई है, बस 45 आगे बढ़ जाओ, खेल खत्म। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं, tan का एक और सवाल देखते हैं। tan² x -√3 + 1 × 10x + √3 इज नेगेटिव, x बताना है क्या होगा, x बताना है क्या होगा, फाइंड x। जल्दी से फैक्टराइज कर दो। भाई ऐसे लोगों के क्वेश्चन आपके थोड़े वार्म अप के लिए थे, आपने किताब ली होगी और खाना खाते खाते आप सवाल कर लिए होंगे, जो एक्सरसाइज 11 है।
ठीक है, अगर आप आगे करना चाहते हैं कर लें, बट ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है, जय महेशमती, आगे चलते हैं भाई। अपने देखा कि यहाँ पर दो नंबर है, उनका सम है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, कुछ लिटिल लिटिल याद है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। भूल ना जाना, क्वाड्रेटिक जो है जिंदगी भर काम आएगा, आज का नहीं है, जिंदगी भर क्वाड्रेटिक काम आता है, जिंदगी भर। चाहे आपका आगे चल के कैट हो, रैट हो, मैट हो, चैट हो, क्वाड्रेटिक जरूर काम आता है। चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, कुछ भी कहीं भी क्वाड्रेटिक जिंदाबाद है भाई साहब। क्वाड्रेटिक इज देयर एवरीवेयर। स्टार्ट करते हैं भाई। सम ऑफ रूट दिखाया गया, रूट 3 और 1 रूट ही दिख गए भाई, तो फैक्टरी आ गई ना, रूट दिख गए तो फैक्टरी आ गई। 10x माइनस रूट 3, 10x माइनस 1 नेगेटिव। ये तो पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला इस तरह का है ना। और नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है? बिटवीन द रूट्स, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो आंसर कितना आएगा? 10x हो जाए बड़े रूट से छोटा और छोटे रूट से बड़ा, है ना। 10x को अगर क्वाड्रेटिक या पैराबोला मान ले, 10x को x मान ले, तो ये आ रहा है। नेगेटिव कब होगा? बिटवीन द रूट्स। भाई तो आंसर लिख दो, और क्या 10x का वैल्यू ये आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? n पाई प्लस 5/4। और भाइयों इसका आंसर क्या आता है? n पाई प्लस 5/3। ठीक, इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा पतला कर लें इसको, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। भाई पतले होने की टैबलेट आने लगी हैं आजकल, है। खैर टैबलेट तो बहुत सारी आती हैं, आदमी गंजा हो तो बाल आ जाते हैं। अब आपके पास पैसा हो तो आप क्या नहीं कर सकते बताओ। जैस बेजोस अभी शादी किया है? अच्छा उसके पास बाल नहीं है, वो क्या अमीर है ना, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बाल है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, अमीर हो भाई। तो क्या गरीब आदमी क्या ही करे बेचारा, मजबूर होता है। तो 10 का वैल्यू 10 का ग्राफ में बनाया, तो ये मैंने बनाया 10 का ग्राफ, ये मैंने बनाया 10 का ग्राफ, और ये 0 से 90 है, तो ये ऐसे करके जाएगा यूं। ओए ओए ओए, ऐसे करके आएगा तो यार पूरा मिट जाएगा ये। खैर ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा, यूं करके यूं करके यूं करके आएगा। अब मैं दो रेखाएं बना रहा हूं, अब मैं दो रेखाएं बना रहा हूं, उनका नाम एक तो 1 और रूट 3। ठीक, तो ये मैंने रेखा बनाई y इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू रूट 3। ठीक, हमें क्या करना है? हमें ये जानना है 10 का ग्राफ दोनों के बीच में कब है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये हमें जानना है कब है। ठीक, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक जगह ऐसी है और यहाँ पर एक जगह ऐसी है, ये एंगल को घेरना है अपने को। ठीक, ये एंगल को घेरना है, घेर लो यहाँ पे ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, शुरुआत π/4 से और एंडिंग 60 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आसान है, आसान है, बहुत आसान है। sin 2x ग्रेटर देन √2 मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर x प्लस 2 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। इनडायरेक्टली हमें सचिन बेटा तुम तो तेंदुलकर हो यार, है तुरंत आउट कर देते हो, तुरंत सेंचुरी मार देते हो। चलो ठीक है, अपन क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, नहीं नहीं ग्राफ से नहीं, गोले से भी कर सकते हो बेटा, ग्राफ से करो, गोले से करो, दोनों अप्रोच रखो अपने पास। पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अरे भाई तुम तो मीटर, किलोमीटर, फुट, यार्ड सब तुम्हारे लिए सेम है क्या? है 1 इज इक्वल टू 100। अबे भेड़िए 1 इज इक्वल टू 100 लिखा है क्या, सच मान लेगा क्या? अरे बावले यूनिट्स पूछना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। हाँ ऐसे लिखा है, गजब आदमी है यार, है? पता नहीं सुबह से क्या खाते हो यार। ब्रेकफास्ट क्या क्या था? तो यहाँ पर 2 sin cos लिख सकते हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी आपका 2 sin cos 2xy 2xy। तो क्या करें अपन, होमोजेनस से डिवाइड कर दो इसको किससे? cos स्क्वायर से। और देख लो कहीं, देख लो कहीं वो जीरो तो नहीं, देख लो कहीं वो जीरो तो नहीं। वाह 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 भेड़िए। हाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा? 2 sin x cos x लिखा है। sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin x cos x ग्रेटर देन, मैं कह रहा था cos 0 आंसर तो नहीं, cos 0 आंसर तो नहीं, इक्वल टू मतलब ये 0 आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, sin कितना आएगा? प्लस माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा √2। 0 ग्रेटर देन √2 नहीं, 0 इज इक्वल टू √2 नहीं होता, कर सकते हैं डिवाइड, है ना। तो इसको cos स्क्वायर से डिवाइड किया, 2 sin cos अपॉन cos स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 10x sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर x, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये अपने को मिल रहा है। आदित्य बेटे जो तुम्हें अच्छा लगे करो, लेकिन पढ़ो, पढ़ते रहो भाई। √2 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें ना, √2 से डिवाइड कर दिया 10 स्क्वायर x, इसको √2 से डिवाइड किया माइनस √2 10x, है ना। इसको इधर लाके डिवाइड किया, इसको √2 से डिवाइड किया कितना आएगा? √2 माइनस 1, इसको √2 से डिवाइड किया √2 माइनस 1। तो इसके रूट कितने आ रहे हैं ना भाई? 10x को अगर मैं 1 रख दूं, 10x को अगर 1 रख दूं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1 एक रूट दिख गया है ना, 1 एक रूट दिख गया, 10x माइनस 1 फैक्टर आएगा। अगला फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, 1 एक रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 माइनस 1, अगला रूट हो जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 कितना है? 1.414 माइनस 1, ये छोटा रूट है ना, 0.4 छोटा रूट है, नेगेटिव आ रहा है। डिट्टो 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 सेम है ना, डिट्टो सेम। 10x माइनस √3 10x माइनस 1 नेगेटिव मतलब बिटवीन द रूट्स है ना, बिटवीन द रूट्स, छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटे रूट से बड़ा रूट। याद करो √2 माइनस 1, याद करो √2 माइनस 1 किस एंगल का टेंजेंट है? याद करो √2 माइनस 1 किस एंगल का टेंजेंट है? π/8 का, तो n पाई प्लस π/8। 1 तो ऑटो वाले को ही पता है। अरे भैया, ओ भैया, अरे जरा चांदनी चौक चलोगे हैं? अच्छा बताओ 10 थीटा √2 माइनस 1 है, थीटा क्या होगा? अरे ऑटो वाला भी जानता है, दिल्ली का कोई भी जानता है यार, √2 माइनस 1 सब जानते हैं। हाँ जी आंसर आ गया n पाई प्लस π/8 से n पाई प्लस π/4 है ना। वहां से ना आगे की ओर कुछ करते हैं, ये थोड़ा सा आसान सवाल दे रहा हूं मैं आपको ना। हाँ जी अगला क्वेश्चन, f(x) रखा है अपने को, sin πx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, sin πx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x रखा है अपने को पॉजिटिव है, x इज अ पॉजिटिव नंबर, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन डैश डैश लेस देन xn करके रखा है डैश डैश। b पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम y1 लेस देन y2 लेस देन y3 डैश डैश लेस देन yn। b पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। ऑप्शन ए रखा है अपने को, x1 लेस देन है y1, ऑप्शन बी रखा है अपने को xn बिलोंग्स टू इंटरवल 2n से लेकर के 2n प्लस हाफ
पी ऑप्शन रखा है अपने को मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एन। दिल्ली ऑप्शन रखा है अपने को एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल एन। हर एक एन के लिए ऐसा है। ये एडवांस का सवाल है, मैं थोड़ा सा भूमिका बांध दूंगा। हिमानी सेन बेटे क्या कर रहे हो, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी बेटा, ध्यान से कमेंट करो बेटा, सोच समझ के कमेंट करो यार, डरा देते हो। हाँ जी, तो सवाल जो बात है जिस बात पर बेस्ड है वो आपको बताता हूँ, बाद में कर तो लेंगे अपन। मान लो 10x जो है बराबर है आपका 2x के और 10x बराबर है आपका x/2 के। ठीक है, 10x एक तो बराबर किया अपने 2x के और 10x बराबर किया x/2 के। ठीक है, तो अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक तरफ 10 और एक तरफ दूसरा फंक्शन। ठीक, एक तरफ 10 एक तरफ दूसरा फंक्शन, यहां पर भी ऐसा ही है। तो मेरा एक फंक्शन है 10x और एक मेरा फंक्शन है y = 2x। मैंने दोनों को साथ ड्रॉ किया, यहां पर कर देता हूं, मैंने दोनों को साथ ड्रॉ किया। ये मेरा 10 का ग्राफ है, ये मेरा 10 का ग्राफ है, ऐसे ये मैंने 10 का ग्राफ ड्रॉ किया। 10x का डेरिवेटिव भी बताया था, 10x का डेरिवेटिव भी बताया था sec²x। इसमें रखा मैंने 0 रख के sec 0 कितना आता है, 1 आता है। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा sec की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sec बढ़ता है। तो अगर मैं 2x बना रहा हूं तो 2x में जो स्लोप है, वो तो हमेशा फिक्स है, वो तो 2 है। तो दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हुई है, ओरिजिन से, दोनों ओरिजिन से पास करते हैं। लेकिन एक जो है वो थोड़ा धीरे भागता है, वो स्लो है थोड़ा, दूसरा तेजी से भागता है, उसकी स्लोप ज्यादा है। तो क्या होगा, कैसे बनेगा उसका ग्राफ? उसका ग्राफ ऐसा आएगा कि वो उचका हुआ होगा, लेकिन जो स्लो है वो कम नहीं है, वो शुरुआत में स्लो है, बाद में वो अच्छे अच्छों को पछाड़ देगा। 90 में तो 2 कदम में तो दुनिया नाप देगा, 90 तक आते तो दुनिया नाप देगा भाई साहब, π/2 1.57 खटाक। तो इसके बाद जब रिपीट होगा ग्राफ, जब आपका ग्राफ रिपीट होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि यूं करके आपका फिर ग्राफ आसमान पे चल जाएगा, और ये जो रेखा है ये फिर आएगी, रेखा फिर आएगी, दोबारा काटेगी, रेखा फिर आएगी, दोबारा काटेगी, लेकिन हमारा ग्राफ दोबारा बनेगा, आगे भी बनता जाएगा, रेखा फिर आएगी, फिर काटेगी, क्योंकि रेखा भी आसमान पर नहीं रही है ना, रेखा भी यहीं धरती पर ही है, लेकिन 10 का ग्राफ बार बार आसमान की ओर चला जाता है, इसलिए बार बार कटिंग होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, x/2 में स्लोप नीचे है, हाफ, तो यहां पर 0 से 90 में कटिंग नहीं होगा, ग्राफ नीचे से जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप हाफ है, इसका स्लोप 2 है। ठीक है, हाँ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, वो आ जाएगा। पुष्पा राज, आप तो भाई सर्वज्ञानी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव 0 करना है ना, वो सब अपने को आता ही है ना। तो क्वेश्चन 2 लगा देंगे इसमें, लगाएं, चलो। तो क्वेश्चन 2 लगाया, इसमें डिनोमिनेटर का क्या आएगा, डिनोमिनेटर का आएगा आपका स्क्वायर है ना, कितना जाएगा x⁴, और क्या आता है x²। भाई sin थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, cos πx, चेन कुली की मेन कुली की चेन है ना, πx का डेरिवेटिव कितना जाएगा, पाई माइनस sin πx, और अब x² का डेरिवेटिव आएगा, x² का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 2x। ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है भाई, नीचे से तो कोई लेना देना है नहीं, डेरिवेटिव 0 करना है, डिनोमिनेटर से क्या लेना, वैसे भी x पॉजिटिव रखा है। ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या न्यूमरेटर में मेरे भाई x² * पाई cos πx माइनस 2x sin πx। क्या आपको एक कंटीन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, बड़े प्यार से एक कंटीन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, साइन है, cos है ना, x² है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। इसको कैसे देखें अपन, है ना, तो इसमें अपन ने कुछ कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें cos कॉमन ले लेते हैं, cos πx, x भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, कितना जाएगा, x/2 πx/2 माइनस sin बाय cos कितना जाएगा, 10 πx। ध्यान रखना, कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिवाइड नहीं कर सकते आप, डिवाइड नहीं कर रहा हूं। 10 जो है कभी कभार डिफाइन नहीं होता है, पर ऐसा है नहीं, न्यूमरेटर पार्ट अटल सत्य है, न्यूमरेटर पार्ट आपका अटल सत्य है। ध्यान रखना, सारा फोकस इसी पर होना चाहिए, सारा फोकस आपका इसी पर होना चाहिए, फुल फोकस ऑन न्यूमरेटर में जो है उसको पूरी तरह अच्छे से देख लो भाई। अगर 10 πx देखूं, मान लो इसको 10 थीटा सोचूं, ठीक है, लिखा है θ/2, ठीक, 10 θ/2 भाई, ये तो ये वाली सिचुएशन आएगी, 10 θ/2 ये वाली सिचुएशन आएगी। अच्छा, ओके, दोबारा बना लेते हैं ग्राफ। उसमें क्या है, अपने तो क्या है, घर की बात है, अपने तो घर की बात है, जब चाहे बनाओ, जितना ग्राफ बनाओ, प्रैक्टिस के लिए कोई रोक थोड़ा रहा है, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते हैं। ये अपने ग्राफ बनाया 90 तक, थोड़ा बड़ा बन गया ना, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये अपने ग्राफ बनाया क्योंकि आगे का दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये अपने और ग्राफ बनाया, ये अपने और ग्राफ बनाए आगे, और ठीक। अब मैं बना रहा हूँ रेखा, मेरी रेखा जाएगी ऐसे, जाएगी मेरी रेखा, ये मेरी, अरे मेरी रेखा तुम कहाँ जा रही हो, ओहो रेखा बिगड़ गई है, इसको हटाते हैं। हाँ जी, ये सही है, अब रेखा ठीक है, ये बढ़िया रेखा है भाई। ठीक, ध्यान से देख लो, x/2 है ना, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो फिर ऊपर भाग जाएगा, x/2 नीचे रहेगा, पर आगे दोबारा जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ग्राफ तो आएगा। यहाँ पर एक बार अंदाजे से बताओ कि वैल्यू क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें 10 का वैल्यू है, tan θ 0, ये पॉइंट है 1,0, और जब इनफाइनाइट है तो कितना जाएगा, 3/2 है ना, 1 पर कितना आ रहा है, π/2, 1 पर कितना आ रहा है, पाई, और 3/2 पर आ रहा है इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट वो यहीं पर है। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,0 आएगा, और ये पॉइंट कितना जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आएगा आपका 2.5, यानी कि 5/2। ठीक है, एक बार dy/dx का शुरुआत में साइन देख लेते हैं, dy/dx का साइन, भाई dy/dx इसका साइन देखते हैं अपन, कहां पर, 1 पर देखते हैं ना, 1 रखो इसमें रखो, x की जगह 1 कितना आ रहा है, x की जगह 1 रखा, तो ये तो साइन तो 0 हो जाएगा, cos कितना आएगा, cos आ रहा है आपका माइनस, नेगेटिव आ रहा है ना, तो 1 के आसपास कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, 1 के आसपास कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 3/2 पर, 3/2 तक जब जाएंगे, 3/2 तक जब जाएंगे, cos 3/2 कितना हो जाएगा, 0, और sin 3/2,
साइन 3 बाई 2 कितना आएगा, cos 3 बाई 2 हो जाएगा 0, साइन 3 बाई 2 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर पहले घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, इसको क्या बोला है उसने, मिनिमा बोला है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है y1। तो शुरुआत में पहले आएगा y1, पहले आएगा y1, फिर तो साइन चेंज होगा है ना, फिर y2 सॉरी x1 आएगा मिनिमा, y1 इसको मिटाना था केवल, y1 के बाद क्या आएगा, फिर x1 आ जाएगा, y1 x1 y2 x2 इस तरह से आएगा। यहाँ पर क्या था, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा चलेगा। ठीक है जी, 20 करेक्ट बेटा, पुष्पा बेटा मल्टीपल चॉइस आंसर आ गया, पुष्पा का पूरा आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक तो क्या बोला है, y1 बड़ा है x1 से, y1 बड़ा है, नहीं 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 नहीं, y1 तो छोटा है, y1 तो पहले आएगा, ये पॉइंट हमारा y1 है, उसके बाद आएगा अगली बार जब टकराएंगे, अगली बार जब डेरिवेटिव 0 आएगा, पहली बार डेरिवेटिव 0 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर तो आपका मिनिमा है, आगे चल के आएगा वो तो गलत हो गया भाई, ए ऑप्शन जो है गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, xn वहां से वहां है, ये है वो है। अच्छा भाई ये देखो ग्राफ में अगर मैं सीधे चलूं, ग्राफ में अगर मैं सीधे चलूं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली चलूं, हॉरिजॉन्टली 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 यहाँ पर, तो इस जगह पर x कोऑर्डिनेट मान लो है कितना, y1 मान लो है y1, ठीक, पूरा ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, पूरा ग्राफ कितने यूनिट से शिफ्ट हो रहा है, 10 पाई x का पीरियड, क्या बताया था, क्या बताया था आपको, fx का पीरियड अगर t होता है, f ax प्लस b का पीरियड कितना होता है, t अपॉन मॉड a, तो 10 का पीरियड पाई है, तो 10 पाई x का पीरियड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पाई अपॉन पाई 1। तो अगर मैं सीधे चलता, अगर मैं सीधे रास्ते पर चलता तो दूरी होती कितनी, 1, पर मेरा रास्ता, कई बार शरीफ आदमी हूं ना, कई बार भटक जाता हूं, शराफत बहुत है मेरे अंदर, पर थोड़ा सा मैं क्या लाइन पे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूं कभी-कभी, तो मैं शरीफ आदमी हूं, अगर मैं सीधे चलता तो बनाता, पर मुझे थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ रहा है दुनिया की वजह से, ये सब दुनिया का दोष है, मेरा दोष नहीं है, ये दुनिया का दोष है कि मुझे थोड़ा सा टेढ़ा चलना पड़ेगा, और अब मुझे जो दूरी तय करके टकराऊंगा मैं इससे, मुझे 1 से ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से 1 यूनिट से ज्यादा, और मैं जब दोबारा ग्राफ बनाऊंगा और फिर मैं दोबारा इसके साथ टकराऊंगा, अगर मैं सीधे चलता तो 1 रहता, पर मैं टेढ़े जाके टकराऊंगा तो ये 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, यानी कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा के बीच का दूरी 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि मैं टेढ़े चल रहा हूं, पीरियड तो 1 है पर मैं x/2 पर चल रहा हूं, तो टकराने के लिए मुझे 1 से ज्यादा यूनिट कवर करना पड़ेगा। और अच्छा कॉन्सेक्यूटिव देखो xn yn में तो 1 1 का दूरी से ज्यादा, और अगर मैं यहां से वहां जाऊंगा, अगर मैं यहां से वहां जाऊंगा तो यहां तो मुझे 2 से ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी, तो ये कितना जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है ना। और आपका xn पहले क्या आया था, yn आया था, ये xn है, yn आ रहा है 1 से, yn आ रहा है 1 से, फिर आएगा xn, फिर आपका फिर आएगा yn, यानी कि yn आपका 1 और 3 से अड़वा है, yn आते हैं 1 3 5 के अड़वा आगे, और xn आते हैं आपके 2 4 6 8 के अड़वा आगे। तो यहां पर आपके जो xn है वो सही बात है, even से जब 10 आपका इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा वहां पर है ना, xn क्या है, 2 से 2.5 के बीच में, 4 से 4.5 के बीच में। कैसा लगा ये सवाल करके, थोड़ा आपको लगा कि भाई साहब ये एडवांस का सवाल है, ठीक है, अगर किसी को पहली बार में थोड़ा कम समझ में आया तो आप एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, पूरा सवाल केवल इस बात पर बेस्ड है, पूरा सवाल इस बात पर बेस्ड है कि आपका 10x 2x और 10x आपका x/2, ये दो बातें अगर आपको क्लियर है, इस सवाल में और कुछ है ही नहीं, मैक्सिमा मिनिमा का है ही नहीं सवाल। चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं ना, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ सवाल मेंस के भी करने चाहिए है ना, सम क्वेश्चंस ऑफ मेंस आल्सो आई एम डूइंग, लिटिल ऑफ मेंस आल्सो। हाँ भाई तुम जब भी डांस किया करो बुला लिया करो ना भाई, जब भी आप डांस या नृत्य का आपके यहाँ मतलब आप खुद जब भी कार्यक्रम करें तो हम लोग को भी बुला लिया करें। हाँ सर, हाँ भी sin x greater than equal to cos 2x। अनिकेत कुमार बेटा तुम ऐसा करोगे ना, तुम पीएचडी करके जाओगे आज। अनिकेत बेटा पहली बात ये समझना कि आपको हर सवाल पर पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन आपके आंखों के सामने से सवाल का गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखों के सामने से ऐसे सवाल नहीं गुजरे तो आप वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन सवालों को भले ही आपको कुछ बच्चों को वहां छोड़ना पड़े कि ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल करने वाले हैं और ये सवाल छोड़ने वाले हैं। क्यों आता मुझे है पर इसमें समय ज्यादा लगेगा, सवाल अपने को सारे करने आने चाहिए, तभी आप कुछ बन पाओगे लाइफ में, और आईआईटी मेंस में कुछ कुछ आएगा। जब सब कुछ करके जाते हो तब वहां कुछ होता है, मालिक तुम्हें क्या लग रहा है, जब कुछ करके जाओगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा क्या, नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है भाई साहब, मॉक टेस्ट में सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, मॉक टेस्ट को लोग रियल की तरह नहीं लेते, जब रियल देने जाओगे तो भाई रियल टेस्ट सही में खतरनाक होता है, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। हाँ एक्स नेगेटिव नहीं है, एक्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रखा है। हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई मेरा सजेशन यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आप डीपीपीस कर लीजिए, ठीक है, डीपीपीस देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बहुत रिपीटेशन होगा, आईआईटी मेंस में ले देखे क्या पूछ लेगा वो, क्या ही पूछ लेगा, तो मेंस और एडवांस के सवाल जरूर करें, है ना, मेंस और एडवांस के सवाल जरूर करें, शीट पूरी लगा ले, उसके बाद इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना, आता रहेगा बीच बीच में मसाला, बीच बीच में गर्म मसाला मैं आपको देता रहूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉस इसको m मान लेते हैं, कॉस कितना होता है 1 - 2m²। अच्छा इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी है कितना जाएगा 2m² प्लस m -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें मैंगो अपने को -1 दिखाएगा, है ना, 2 - 1 -1 m -1 दिख गया तो ये आ रहा है अगला रूट 2m - 1 ऐसा जाएगा। भैया अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, 2m² आ रहा है और बोल रहा है ऊपर कब है, तो छोटा रूट है ये, बड़ा रूट है ये, आंसर आ जाएगा -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट, बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट। पर ये बेचारा तो काम के बोझ का हमारा sin x है, sin x क्या -1 से कम हो सकता है, नहीं, बराबर हो सकता है, कदाचित बराबर हो सकता है पर कम नहीं हो सकता। और यहां पर sin x 1/2 से इनफाइनाइट नहीं, केवल 1 तक, केवल 1 तक ही हो पाएगा। गोला बनाओ, गोला बना लेते हैं, गोला बनाओ, ये मैंने गोला बनाया, ठीक है, तो टेढ़ा बन गया यार, दिल है कि मानता नहीं। हाँ जी sin θ -1, अरे तुम कहाँ हो लला, हम यहाँ हैं, लला कहाँ हो तुम, sin θ 1 कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ भी होता है, sin θ 1 से ज्यादा सॉरी हाफ से ज्यादा 1 होता है, यहाँ पर होता है, तो हमारा आंसर क्या होता, ई वाला पार्ट होता, ई वाला पार्ट sin हाफ से बड़ा, और एक बिंदु भी आत
ये बिंदु को कैसे लिखत, इस बिंदु को लिखत यहाँ पर डाल दे 2n पाई। अरे sin थीटा -1 का तो याद करने को बोला था, कितना आता है 2n पाई -90 यूनियन। इसको कैसे लिखे यहाँ पर 2n पाई, 2n पाई में क्या जोड़ा यूनियन, 2n पाई में जोड़ा π/6 और 2n पाई प्लस 5/6 प्लस 5/6, ठीक है। दिस यूनियन दिस एनी इंटीजर। गुड नोन, तुम बेटा नुनियाते रहो बेटा, है ना, नुनिया लो अच्छे से एक बार पहले, सवाल बाद में कर लेंगे, है ना। 5 - 2 sin x, 5 - 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 sin x -1, इस तरह के सवाल भी किए थे मैंने। अरे भाई कुछ लोगों की क्या टट्टी रुकी नहीं रही है, टट्टी ही नहीं रुक रही है भाई। अरे भाई क्या खा लिया तुमने, हैं? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, थैंक यू। क्लोज इंटरवल है ना, 1/2 से 1, खैर 1 की तो आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, लाजमी सी बात है, लेकिन इसमें देख करके परख करके करना होता है, देख करके करना होता है। और इसमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है तो कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव रखा है, स्क्वायर कर दो, बड़े नंबर का स्क्वायर कितना आएगा बड़ा आएगा, ये पॉजिटिव के लिए वैलिड है, ये बात पॉजिटिव के लिए वैलिड है। तो अपन क्या करें भाई, डिफाइन भी करना होगा, 5 - 2 sin x को 0 या उससे बड़ा करना होगा ताकि अंडर रूट डिफाइन रहे। ये तो वैसे भी सही है, 5 तो 2 sin से बड़ा होगा ही होगा, 5 2 sin से, 2 sin क्या होता है 2 से कम, 5 - 2 से कम पॉजिटिव आएगा, ये तो ट्रू है ना, ये तो हमेशा ही ट्रू है। बात बाकी देखते हैं, उधर कौन है 6 sin x, मान लो 6 sin x -1 लेस देन 0 है, दूसरा केस 6 sin x -1 पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो अंडर रूट के बाहर तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड नेगेटिव आ गया भाई साहब, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव, ये तो हमेशा ट्रू, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव होता है। यानी कि sin x की वैल्यू जब जब 1/6 से कम है मुझे कबूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। sin इज इक्वल टू sin 1/6 से कम है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव स्क्वायर कर सकते हैं अपन, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर दिया, 5 - 2m ग्रेटर देन इक्वल टू 6m - 1 का स्क्वायर आ रहा है, 6m - 1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36m² - 12m + 1, एक साइड लाके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, 36m² -12 -10 आ जाएगा, -10m, 1 और 5 से आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18m² -5m - 2, भाई 18 दूनी कितना होता है 36, 18 दूनी कितना होता है 36, -36 आ रहा है प्रोडक्ट, है -36, बीच में आ रहा है -5m, तो आपका प्रोडक्ट जो है आ रहा है -36 और दो नंबरों का जोड़ आ रहा है -5, क्या होंगे नंबर, 9 4 36 दिखना चाहिए, तो -9 + 4 है, तो कितना आ रहा है 2m - 1 और 9m + 1 लेस देन 0। अगेन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला 18m², नेगेटिव कब होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट, छोटा रूट ये बड़ा रूट ये। तो मैं मान के चला था मेरा मैंगो जो है 1/6 से बड़ा होगा, मेरा मैंगो 1/6 से बड़ा, पर ये तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हटाओ इसमें से, मैं तो अजम्पशन ही मेरी यही थी कि 1/6 से, तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया, m कितना आ रहा है, m आ रहा है 1/6 से बड़ा, लेकिन आंसर में दे रखा है 1/2 से छोटा लेना होगा, 1/2 से छोटा। अब अगर m ये आ रहा है, ये भी मुझे कबूल है, और m ये आ रहा है, ये भी मुझे कबूल है, बोथ कबूल, तो भाई बोथ अगर कबूल है तो क्या आएगा, यूनियन आएगा ना, क्या आ जाएगा बच्चों, यूनियन आ जाएगा, यानी कि 1/6 से कम चलेगा और 1/6 से 1/2 भी चलेगा, 1/6 से कम। साइन की वैल्यू होती कितनी है, साइन की वैल्यू होती है -1 से, ये बोल रहा है 1/6 और ये बोल रहा है 1/6 से लेकर के 1/2, तो कुल मिलाकर के ये दोनों क्या कह रहे हैं कि साइन की वैल्यू ले सकते हो तुम -1 से 1/2, ये आपका साइन एक्स ले लो, तो साइन एक्स आपका कितना आ गया, हाफ से कम आ गया, भाई हाफ तो बना ही रखा है, ये इलाका है हाफ से कम है ना, ये वाला इलाका हाफ से कम है। आगे चलें, आगे बना लेते हैं, चलो क्या यहीं पर कर दूं, यहां पर गोला बना दूं तो गड़बड़ हो जाएगा ऑर्डर ना, गोला बनाओ भाई, गोला गोला बनाओ, साइन एक्स का वैल्यू क्या करना है अपने को, साइन एक्स का वैल्यू अपने को करना है बराबर 1/2 के, 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। अब क्या कह रहा था, साइन एक्स का वैल्यू 1/2 से कम, 1/2 से कम इस इलाके में भी होता है, यहां पूरे में 9m + 2 -2/9 होगा, ओहो त्रुटि हो गई, 2 यहां पर 2 आएगा, 18 हाँ 2 आएगा, +2 आएगा, लाम 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 लाम, अरे मोरे राम गड़बड़ हो गया, यहाँ +2 आएगा, +2 आएगा, ठीक, बस ये गड़बड़, बाकी इंटरसेक्शन तो 1/6 से बड़ा ये आ जाएगा। हाँ जी एक बार दोबारा देख लें, 8 - 2 - 9 + 4 सही है, अब ठीक है। हाँ भाई जाको राखे साईं मार सके ना कोई, आज ये कहावत बिल्कुल यथार्थ हो गई। मेरा आंसर, क्योंकि मैं इतना बढ़िया आदमी हूँ, बिल्कुल सबका भला चाहने वाला, इस संसार में मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, गुडविल देखो आप, भगवान ने गड़बड़ करी लेकिन आंसर को बरकरार रखा, आंसर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, मैंने गलती कर दी उसके बाद भी, जस्ट बिकॉज मैं बहुत सच्चा निर्मल पवित्र आदमी हूँ, इस वजह से मेरा आंसर गलती करने के बाद भी, त्रुटि होने के बाद भी सही आता है। तो आपको भी सच्चाई और नेकी की राह पर चलना है ताकि आपका भी आंसर गलती होने के बावजूद सही आता रहे। वी वांट दिस लक। भूमिका जी ये लक के लिए आपको भले काम बहुत सारे करने होंगे जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है, आपको भी बहुत सारे भले काम करने होंगे, ठीक, बेस्ट ऑफ लक। तो स्टार्ट करते हैं अपन, तो ये अपन क्या करते हैं, साइन का वैल्यू हाफ से कम, ये साइन का वैल्यू हाफ से कम, ये कितना है π/6, ये कितना है अपना 5/6, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, यहाँ से स्टार्ट करना, ये पॉइंट मेरा क्या है 2n पाई, ये क्या, ये 2n पाई, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2n पाई प्लस π/6 से मैं शुरू करूंगा और चलता जाऊंगा, पाई आएगा, फिर 2 पाई आएगा, यानी कि 2n पाई प्लस 2 पाई प्लस π/6, दूसरा गोला में घुस जाऊंगा, 5/6 आएगा ना, राम राम राम। अब की बार भगवान ने नहीं बचाया, भगवान डंडा मार देता है तुरंत, आलसी आदमी को तुरंत भगवान जो है डंडा मार देता है, इस बार मैंने खुद ही अपने आप को बचाया है, ठीक है, मैं महान हूं, हाँ एवरीबॉडी नोस दैट्स अ फैक्ट। हाँ जी अपन इसके लास्ट पार्ट की ओर प्रवेश कर गए, ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका टाइटल है सिस्टम, टाइटल है सिस्टम।
अभी रखा है अपने को cos x cos y ये बराबर है अपना 3/4 cos x cos y 3/4 और sin x sin y sin x sin y 1/4 x और y की वैल्यू अपने को बतानी है x और y क्या है। ये दो बातें अपने को दे रखी हैं, ये दो बातें अपने को दे रखी हैं। ऐसे भी बहुत टाइम है। तो आपकी अगली क्लास कितने बजे? योर क्लास व्हाट टाइम नाउ? कल एसओटी स्टार्ट हो जाएगा 3:45 पे, 4 बजे बहुत टाइम है अपने पास। मैं तो भी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट चाहिए मेरे को आपके। आसान था ये चैप्टर, इक्का दुक्का कुछ मुश्किल सवाल है जो मैंने देखे थे, है ना। मेरा आंसर नहीं आ पाता है बेटा, जब आप शीट करोगे ना तो आपके आंसर जरूर आएंगे। क्लास में ऐसे क्वेश्चन इक्का दुक्का जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। हमें हर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। हमें जब हमारा एग्जाम होगा आईआईटी जेईई का, उसमें मात्र मात्र 40-50% लेने हैं। गेट में आपको एंट्री मिल जाएगी, आईआईटी के गेट में आपको एंट्री मिल जाएगी। मात्र 40-50% अपने को पेपर करके आना है। उसमें चैलेंजिंग प्रॉब्लम खूब सारी होती है, लॉट ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। पर क्या वो हमें एग्जाम में करनी है? क्या वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो आईआईटी एडवांस में आती है, क्या वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में करनी है? नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए इक्का दुक्का चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमें करनी है, यस हमें करनी है। क्या हमें और ज्यादा करनी है? वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आगे और चैप्टर्स आएंगे कि हमें और बड़ी बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हर एक चैप्टर की कितनी करनी है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम से डरे नहीं, उनको करें, उनको दिमाग में रखें, ताकि जब एडवांस में वो क्वेश्चन आए और आप ये जज कर पाएं कि ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में करूं कि नहीं करूं। तो जजमेंट को पास करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तेरे घर पे आके अटेम्प्ट करवाऊंगा, चुपचाप अभी कर ले, बढ़िया रहेगा। मैंने बस शीट पूरी करने का गोल बनाया है। गोल काफी बड़ा है वैसे आपका, अगर आपका गोल है शीट पूरी करना तो आपका गोल काफी बड़ा है, ठीक है। ये गोल अच्छे अच्छे रोनाल्डो नहीं कर पाए हैं, आप ट्राई कर लीजिए। मैसी भी आया था एक दिन कि सर मैं आपकी शीट कर लूं, मैंने कर ले। लॉग देख के भाग गया, लॉग की शीट देख के भाग गया। बताओ हाँ करो, क्या करना है? ये एक इक्वेशन रखिए, ये दूसरी इक्वेशन रखिए, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या करना है इसमें? ऐड करो भाई, ऐड करो। cos a cos b sin a sin b कितना होता है? cos a minus b। ऐड किया तो कितना आएगा 1। इसको देखा तो एक और ख्याल आया, केवल मेरे पास एक ख्याल नहीं है, मेरे पास कई सारे ख्याल है। मैंने इनको किया सबट्रैक्ट। क्यों? cos a cos b minus sin a sin b कितना होता है? cos a plus b। सबट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 1/2। पहले वाले से मुझे पता है x minus y आएगा 2m पाई, दूसरे वाले से x plus y आएगा ट्वाइस नारंगी पाई, ट्वाइस नारंगी पाई। पहले वाले के पास मैंगो है, दूसरे वाले के पास नारंगी है। पहले वाले के पास मैंगो है, दूसरे वाले के पास नारंगी है, ध्यान रखना। ऐड किया, ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, मैंगो प्लस नारंगी पाई प्लस माइनस आधा, घटाया, यहां से यहां घटाया, नारंगी माइनस मैंगो पाई, घटाया है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, ये आया है। मैंगो अलग इंटीजर हो सकता है, मैंगो 100 हो सकता है, उस टाइम पर नारंगी 10 हो सकता है। ध्यान रखना, दोनों इंडिपेंडेंट इंटीजर्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इंटीजर्स हैं। अगला क्वेश्चन, चलो ये सवाल कर लो, ये थोड़ा इजी सवाल है। cos x plus y is equal to 1, ये तो वही बन गया है। चलो इसको -1 कर देता हूं, -1 cos x minus y is equal to -1/2। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ये अगला क्वेश्चन है, cos अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू रखा है 1, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा ये बराबर रखा है अपने को 1/एलिफेंट। अल्फा बीटा बिलोंग टू इंटरवल -π से π, अल्फा बीटा बिलोंग टू इंटरवल -π से π। आईआईटी का सवाल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा बताने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा आपको बताने हैं, अल्फा बीटा ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं। तो चैप्टर समाप्त है, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है सेट का, सेट का एक क्वेश्चन है, बस ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्लास इलस्ट्रेशन से 99 आ सकते हैं। एक तो बेटा तू मेरा ये छोटा सोचना बंद कर दे भाई, तू आलू प्याज पे ऊपर उठ, येलो कैप्सिकम के बारे में सोच। 99 मुझे इतना बेकार लगता है ना। क्रिकेट में आपका स्कोर पे बोले 99 आया है, अच्छा लगेगा? क्रिकेट में 99 पे आउट हो गए, अच्छा लगेगा? सेंचुरी मारो ना यार, क्या है ये 99 मारो सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा 1, cos अल्फा प्लस बीटा 1/। अब ये जो अटरम शटरम दे रखा है, ये जो अटरम शटरम दे रखा है 1/, ये क्यों दे रखा है? बहकाने के लिए, बहला करके फुसला करके कहीं लेके जाना चाहता है वो। तो आप सावधान हो जाइए, घबराइए मत, सोचिए थोड़ा सा। 1/e मोटा माटी पकड़ें। एलिफेंट होता कितना है? एलिफेंट होता है 2.7 के आसपास, 2.5 पकड़ लो, चाहे 1/3 पकड़ लो, 0.3 0.25 है ना। 1/2.5 करोगे तो 0.4 आएगा, सॉरी 0.4, 1/2.5 और 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 0.33। कुछ ऐसा नंबर है जो 0.33 और 0.4 के बीच में, 0.36 पकड़ लो, मेरी बला से कुछ भी पकड़ो, लेकिन पकड़ जरूर लेना किसी न किसी को, ठीक है? किसी न किसी को जरूर पकड़ लेना। 0.36 पकड़ लेता हूं बीच का, 0.3 यार 65 मत करना प्लीज। मैं कह रहा था ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो cos थीटा बनी तो बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी नजर उस पर क्यों नहीं गई? ओहो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये कितना आ जाएगा? 2n पाई, एन इज एनी इंटीजर। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अगर यहाँ 2 पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा को 2 पाई अगर करना होगा तो उसके लिए अल्फा को पाई होना पड़ेगा और मेरे भाई बीटा को उसी टाइम पर -π होना पड़ेगा, तब कहीं जाके 2 पाई आएगा। पर ऐसा एंगल लीजिए कि इस इक्वेशन में डालें, ऐसा एंगल लीजिए कि इस इक्वेशन में डालें तो cos 0 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। और -2 पाई भी आ सकता है क्या? आ तो सकता है, पर उसके लिए अल्फा को -π, बीटा को पाई होना पड़ेगा, पर अगेन ये 0 आ जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। 4 पाई तो हो ही नहीं पाएगा, 4 पाई तो हो ही नहीं पाएगा, 6 पाई - 4 पाई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंतर मैक्सिमम कितना है? 2 पाई है, और 2 पाई भी नहीं आया, 0 ही आएगा। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ही आ रहा है, बस यही आ रहा है, 2n पाई से यही आ रहा है। दोनों एंगल सेम आ गए, यहां रख दिया, दोनों एंगल सेम आ गए, यहां रख दिया। कितना आया? cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा आया 1/e, इसको मान लो यार किसी न किसी एंगल का। cos ऑफ मैंगो, मैंगो ऐसा एंगल है, मैंगो ऐसा एंगल है जिसका cos आता है 1/e, ऐसा करके कुछ मान लिया मैंने। जनरल सॉल्यूशन लिखा, कितना आएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 नारंगी पाई प्लस माइनस मैंगो, अल्फा लिखा नारंगी पाई प्लस माइनस मैंगो बाई 2। एक्यूट एंगल का आधा भी क्या आएगा? एक्यूट एंगल 0 से 90 का आधा, 0 से 90। अच्छा, अल्फा क्या क्या हो सकता है? -π से π,
अच्छा जी, तो मान लो मैंने नारंगी को 0 रखा तो चलेगा अपने को, दोनों एंगल चलेगा, प्लस माइनस m/2। नारंगी को 1 रखा तो पाई माइनस चलेगा, पाई प्लस नहीं चलेगा, पाई माइनस चलेगा। अच्छा, नारंगी को -1 रखा तो माइनस पाई में ऐड करके चलेगा, माइनस पाई माइनस नहीं चलेगा। और अल्फा और बीटा क्या है, सेम है। तो अल्फा की वैल्यू ये आई, तो बीटा की भी इसके लिए ये आई, इसके लिए ये आई, इसके लिए ये आई। कितनी आई, चौका एक, और यहां पर कितने हैं, 2, और यहां पर कितने हैं, वापस 1। 4 आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं। अज्यूम किया नहीं, अज्यूम नहीं किया, अज्यूम नहीं किया, बस बताया कि m और n इक्वल होना स्पेशल केस हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ही मान के चलना, इंडिपेंडेंट ही मान के चलना, ठीक है। इक्वल नहीं है, हमारी आदत ये होती है कि जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं एक इक्वेशन का तो नारंगी यूज करते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन का जब लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन तो भी वहां पर नारंगी यूज करते हैं। ये हमें नहीं करना है। जब हम दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें तो वो इंटीजर अलग हो सकता है, ये इंटीजर अलग हो सकता है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो एक इक्वेशन थी, यहां 2 इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एस एल लोनी। एस एल लोनी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, और वो इतने हल्के हैं कि ऐसा नहीं कि पूरी किताब करने बैठ जाओगे, है ना। सवाल आते हैं पर ऐसा नहीं है कि मतलब थीटा सच दैट, थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। पंजाब ऐसा है, थीटा ऐसा है। कतर में थीटा कैसा है, कतर में थीटा ऐसा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है रूट 2 साइन थीटा, बराबर है रूट 2 साइन थीटा। ऑप्शन रखें एबीसीडी, ऑप्शन रखें एबीसीडी। पी सबसेट है क्यू का, पी सबसेट ऑफ क्यू। दूसरा है पी सबसेट ऑफ क्यू, क्यू माइनस पी इज नॉट क्यू, ये भी रखा है, ए ऑप्शन में ये भी रखा है। क्यू इज सबसेट ऑफ पी, ये रखा है। चौथा ऑप्शन रखा है पंजाब कतर के बराबर है, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। पंजाब और कतर बराबर सेट है, सेम सेट है। मैंगो क्यों नहीं, यू आर अमेजिंग। ओहो, कुछ अलग बात किया करो, बार बार आप क्या। तो क्लास लिस्ट भाई, शिवनाथ घोष, घोष बाबू, ओ घोष बाबू, बांग्ला में बोलते हैं सेम ऑप्शन, पी सबसेट ऑफ क्यू। नहीं नहीं, इसमें एक एडिशनल कंडीशन है ना, इसमें एक एडिशनल कंडीशन है कि क्यू माइनस पी क्यू नहीं है ना, हो सकता है फिर भी सेम आ रहा हो, ठीक है। खैर आप एक बार देखिए, हाँ कर दिया, अलग कर दिया भाई, ए ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। क्यू इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, इज नॉट सबसेट ऑफ पी, ये है क्या भाई। एक ऑप्शन है पी, सॉरी क्यू नॉट सबसेट ऑफ पी, हाँ कर दिया भाई, तने का आंसर आ गया, शाबाश भाई। पी सेट देखते हैं, इक्वेशन रखिए, पी सेट देखते हैं, इक्वेशन रखिए। क्यू भी एक इक्वेशन रखिए। साइन कॉस में होमोजेनस है ना, बहुत ध्यान से देखें, साइन कॉस एक्स वाई 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। जैसे अपने भी 2 डिग्री देखा था, है ना, आज ही देखा था एक सवाल। हाँ यार, जैसे 2 डिग्री था ना ये, ऐसे और भी सवाल देखे थे अपने कि 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरह का बन जाता है। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री। क्या cos 0 इसका आंसर है, नहीं। cos 0 कर दूंगा तो ये 0 ये 0, साइन उस टाइम पे 1 होगा, क्या 1 बराबर है 0 के, नहीं। तो cos 0 इसका आंसर नहीं है, तो डिवाइड किया जा सकता है cos से, डिवाइड किया जा सकता है cos से, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया cos से। cos थीटा कितना रहा, tan थीटा -1 इज इक्वल टू रूट 2 यार, इसको भी cos से डिवाइड कर दिया, ये भी होमोजेनस है। कितना रहा, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 tan थीटा, ये लिखा गया, हाँ ये लिखा। तो बेसिकली ये क्या रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, सॉरी -1, रूट 2 -1 इंटू tan थीटा। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये बात कह रही है, दूसरी इक्वेशन। तो tan थीटा को घेर लो, tan थीटा को घेरा, tan थीटा बराबर आ रहा है 1 अपॉन रूट 2 -1 भाई, इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज किया तो इसी का रेसिप्रोकल आ गया ना, रूट 2 -1 का रेसिप्रोकल क्या, रूट 2 प्लस 1। ये था मेरा सेकंड इक्वेशन, ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन भाई। tan थीटा रूट 2 प्लस 1, दोनों बातें जो है एक ही है, सेम है, डिक्टो है। दोनों का कहना ये है कि tan रूट 2 प्लस 1 है, आप लिखने की भी जरूरत नहीं है, n पाई प्लस 3 पाई 8, ये हमारा दोनों ही सवालों से जनरल सॉल्यूशन आएगा। इसकी जरूरत नहीं थी, दोनों tan की एक ही वैल्यू बयां कर रहे थे, दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, एक ही सेट आएगा, डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है बच्चों। चैप्टर फिनिश है, चैप्टर फिनिश, आपका होमवर्क है सब कुछ, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आप जो है, जो इससे पीछे वाला चैप्टर है सीक्वेंस, उसको अच्छे से, उसके जो कुछ क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, उनको आप छाट करके रिवीजन के लिए रख लें, और इस चैप्टर पर इतना फोकस नहीं करना, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत कम वेटेज इसका। इसका अगर कुछ कम रह जाएगा तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको एक डीपीपी दे दूंगा, ठीक है भाई। हाँ एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मेरे बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अगला है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी मैं आपको बस अपलोड हो ही रहे हैं ना, बाय। पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं।